इसमें लोग बात करने वाले जो कि आपका स्मार्टफोन का कैमरा होता है उसे एज ए वेब कैम की तरह यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। जब अपन कर सकते हैं तो क्या मेथड है, किस तरह से कर सकते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक विंद्रावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि आपका स्मार्टफोन होता है उसे आप वेब कैम की तरह यूज कर सकते हैं। जब क्योंकि जब कभी भी आप वीडियो कॉलिंग करते हैं अपने पीसी को यूज करते हुए, जब वीडियो कॉलिंग में यहाँ पर मीटिंग करते हैं जो कि गूगल मीट होता है, इसके अलावा यहाँ पर और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जूम हो गया। तो सिंपली जब कभी भी आप वेब कैम को यूज करते हैं जो कि आपके लैपटॉप में कैमरा देखने के लिए मिलता है, तो उसकी क्वालिटी आपको अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती है। जहाँ पर आपको यहाँ पर धुंधला या फिर ब्लैक ब्लैक जैसे देखने के लिए मिलता है। यदि मान लीजिए आप उसके जगह पर आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे को, फ्रंट कैमरा हो या फिर बैक कैमरा, उसको यूज करेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी यहाँ पर वीडियो क्वालिटी और बेटर से बेटर क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। जहाँ पर बहुत ही आसानी से उसको यूज करके आप अच्छा से अच्छा क्वालिटी आप इंप्रूव कर सकते हैं। बात करते हैं क्या मेथड है, किस तरह से आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे को एज ए वेब कैम की तरह यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। जहाँ पर तो इसमें आपको दो मेथड देखने के लिए मिल जाता है। जहाँ पर पहला मेथड है आपको यहाँ पर वायरलेसली, या दूसरा मेथड है वायर। जहाँ पर तो जो कि आपका वायर कनेक्शन होता है उसमें आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, और जो कि आपका वायरलेसली होता है इसमें भी आपको यहाँ पर वीडियो क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिलती है। लेकिन इसमें जो कि वायरलेसली होता है इसमें आपको एक कंडीशन रखना होगा कि जो कि आपका वायरलेसली होता है आपको वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। जहाँ पर आपका जो कि कंप्यूटर होता है और जो कि आपका यहाँ पर स्मार्टफोन होता है दोनों वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, और कंडीशन ये है कि दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो कि आपका राउटर होता है राउटर एक ही होना चाहिए। आप अपने कंप्यूटर में और स्मार्टफोन में दोनों में वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। एक ही राउटर से कनेक्ट करने के बाद आप बहुत ही आसानी से वेब कैम को यूज कर सकते हैं। जब आप ब्राउजर पे चले जाइए और वेब कैम यहाँ पर वायरलेसली आप यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से सर्च करने के बाद। यहाँ बात करते हैं यूएसबी से किस तरह से कनेक्ट करके आप अपने कैमरे को एज ए वेब कैम की तरह यूज कर सकते हैं। जहाँ पर तो यूएसबी से कनेक्ट करने से पहले सिंपली आपको अपने फोन के सेटिंग में आ जाना होगा, और फोन के सेटिंग में आने के बाद यदि आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में सर्च कर लेना होगा। सर्च करने के बाद सिंपली आपको उसे ओपन कर लेना होगा, और ओपन करने के बाद सिंपली आपको यूएसबी डबिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपको इनेबल कर देना होगा। जहाँ पर तो इसको इनेबल करने के बाद जो कि आपका यूएसबी है अपने पीसी से अपने फोन में कनेक्ट कर लेना होगा। कनेक्ट करने के बाद सिंपली आपका जो कि पीसी है, पीसी के लिए एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना होगा, और सेम ही सॉफ्टवेयर आपको प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो आपको प्ले स्टोर पर चले जाना होगा। स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा आर्यन, कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना होगा, और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर यदि मान लीजिए यूएसबी डबिंग को इनेबल कर दिया और यूएसबी से कनेक्ट किए तो यह डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ पर अपने जो कि वीडियो कॉलिंग होता है उसे यूज कर सकते हैं, और जो कि आपकी वीडियो क्वालिटी होती है वो इंप्रूव हो जाती है। आप यहाँ पर जियो मीट को, इसके अलावा यहाँ पर जूम को, और माइक्रोसॉफ्ट के जो कि वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे जो कि आपका स्मार्टफोन होता है इसे किस तरह से आप अपने वेब कैम की तरह यूज कर सकते हैं। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कोई सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।